डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू द चैनल केजीएस। मैं इंजीनियर दीपा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार केजीएस में। गाइज, आप लोग जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर एमपी की तरफ से नो डाउट अभी पीछे काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा था कि एमपी में बहुत सारे पद खाली हैं, 3000 से प्लस ज्यादा वैकेंसीज आएंगी, कोई 4000 कह रहा है, कोई 5000 कह रहा है। जब आएंगी तब ना, अभी खाली वैकेंसीज दी गई हैं वो एक अलग बात है, लेकिन खैर हम तो चाहते ही हैं वैकेंसीज आए, भर भर के आए, है ना। जितनी ज्यादा वैकेंसीज आएगी बच्चों को उतना ज्यादा मौका मिलेगा। तो नो डाउट काफी एक लंबे टाइम से एमपी में जिस स्केल पर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है, तो नो डाउट वैकेंसीज तो बहुत सारी खाली है। तो उस सीक्वेंस में ये बोला भी गया था कि एमपी की बहुत जल्दी सारे पदों की भर्ती की जाएगी। तो हमारी जो, अगर मैं अपने एमपी में बिजली विभाग की बात करूं, तो जो हमारे पावर जनरेशन या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं, लगभग आपकी 5-6 कंपनीज हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके सारी वैकेंसीज निकालनी शुरू कर दी है। लेकिन इसमें यह भी नहीं कहना होगा कि सिर्फ इंजीनियरों के को मौका दिया है, नहीं, सारी पोस्ट इंजीनियरों के लिए नहीं है। हाँ, ये एक अच्छी बात है उन्होंने कि सभी को मौका दिया है, हमारे चाहे वो आईटीआई की स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा के हैं, डिग्री के हैं, और इवन फ्रेशर है, एक्सपीरियंस्ड है, अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उनको भी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है हमारे एमपी पीजीसीएल की तरफ से, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये आपकी नोटिफिकेशन है। सबसे पहले गाइज आप ना इसमें ये ध्यान रखेंगे, जो आपका पोस्ट कोड यानी कि ये जो पद कोड होगा ना, इसका जरूर ध्यान रखिएगा, P01 के लिए, P02 या P03। तो सबसे पहले डिग्री से शुरुआत करती हूँ। डिग्री में भी एक्सपीरियंस वालों की बात है, ये गलत किया डिग्री वालों के साथ, बट है क्या है, सहायक अभियंता की पोस्ट उत्पादन जनरेशन में, यानी सहायक अभियंता आपकी, यानी असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर रहे हैं, ए की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे ही सिविल की भी है। यहां पर ए, अगर मैकेनिकल की बात करूं तो भाई 6 जनरल के लिए है, इलेक्ट्रिकल की 5, फिर ऐसे ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की 6, टोटल 17, 16, 17। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर सिविल की बात करूं तो ए की सिविल में 7 पोस्ट जनरल की, और 5 आपकी एसटी की, 3 एससी करके, इस तरीके से 23 पोस्ट। ठीक है, ये तो डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए है, बीई बीटेक इसमें मांगी हुई है, और इवन एक्सपीरियंस भी, अभी मैं उसकी बात करती हूँ। लेकिन उसके साथ उसने यहाँ पर बोला है पॉली रसायन की, तो यानी कि केमिस्ट्री वालों के लिए भी बोला है, चिकित्सा अधिकारी मेडिकल के लिए भी है, सुरक्षा अधिकारी, कार्मिक अधिकारी। फिर इसके बाद अगर मैं अपनी इंजीनियरिंग पोस्ट की बात करूँ मेनली, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट नंबर आता है जेई वालों का। जेई में नो डाउट डिप्लोमा वाले भी आते हैं और इवन डिग्री भी है, लेकिन एक्सपीरियंस वाली बात है, अभी बताऊंगी क्या क्या है टोटल। तो पहले पोस्ट देख लेते हैं किस किस की। जेई मैकेनिकल की टोटल 20 पोस्ट है, फिर ऐसे जेई इलेक्ट्रिकल 21 टोटल पोस्ट, जेई इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल 21 पोस्ट, फिर ऐसे जेई सिविल टोटल 28 पोस्ट। अच्छा, फिर इसके बाद डिग्री वालों के लिए भी कुछ ना कुछ आया, डिप्लोमा वालों के लिए भी आया। अब बात आती है कि भाई मेरे आईटीआई के स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, वो भी कहीं नहीं जाएंगे, वो भी, उनको भी मौका दिया है, लेकिन देखते हैं भाई एक्सपीरियंस ना मांग ले। मैं पहले हिंट दे रही हूं थोड़ी सी। संयंत्र सहायक आपकी, ये संयंत्र सहायक, प्लांट ऑपरेटर जिसे कहते हैं, संयंत्र प्लांट सहायक आपका असिस्टेंट, तो प्लांट असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए है ये। इसमें आपकी टोटल मैकेनिकल की 53, इलेक्ट्रिकल की 37 पोस्ट है। ठीक है, अच्छा, फिर इस तरीके से यहाँ पर आपकी कुछ स्टोर कीपर की, फायर ब्रिगेड्स के लिए, सेफ्टी सैनिक, वार्ड आया, वार्ड बॉय, इन सब की भी टोटल करके इस प्रकार से कुल एमपी पीजीसीएल ने कुल 346 पोस्ट निकाली है। निकाली जरूर है, लेकिन इसमें मैं सीधा, ये देखो उसने बोला है कि आपके P13, 14, 18, 21 इसके लिए सिर्फ पुरुष ही चाहिए इन्हें, मतलब जो आपके ये वार्ड बॉय जब वहां पर मेंशन ही कर रहा है, या फिर जो आपके अग्निशमक वगैरह वाले उसमें है। खैर, इसके बाद जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना गाइज, उस पे आते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस, नो डाउट आपका क्वेश्चन सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, और उसमें यहां पर उसने बोला है 100 मार्क्स होगा, आपका 100 मार्क्स का पेपर लिया जाएगा। अच्छा, इसमें यहां पर आइए,
इसमें उसने ये भी बोला है पेपर होगा कहां पे मैडम, पेपर आपका यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रख लीजिएगा, पेपर आपका जो होगा वो होगा हमारे एमपी के ही स्टेट्स में। लेकिन यहाँ पे बच्चों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले और सबसे बड़ा क्वेश्चन, कि मैम क्या अनदर स्टेट अलाउड है। बच्चे आप अनदर स्टेट अलाउड जरूर है, क्योंकि उसने कोई ऐसी लैंग्वेज के बैरियर या कुछ ऐसा स्पेशल वो नहीं लगाया। अनदर स्टेट अलाउड है, लेकिन उसमें ये याद रखिएगा कि अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी किसी भी कैटेगरी से, या एज रिलैक्सेशन या ईडब्ल्यूएस अपना सैलरी का, आर्थिक स्थिति का, आप किसी भी तरीके से कोई आरक्षण अपने स्टेट में होल्ड करते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो ये जितने भी कैटेगरी के रिलैक्सेशंस हैं वो सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए हैं, हमारे अनदर स्टेट्स के लिए नहीं है। ठीक है, अनदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स जनरल पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। ये हालांकि अभी एमपी के सभी लगभग करके सभी में आता जा रहा है, लेकिन आपको हर एक पे ध्यान देना होगा। इस पोस्ट के लिए तो ये है ओके, पेपर देने आपको एमपी में ही जाना होगा, ये फिक्स है। 1200 रुपए का जनरल के लिए फॉर्म है, 600 रुपए का एमपी के एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी के लिए, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपको अप्लाई कैसे करेंगे वो आपको बताया हुआ है यहां पर आपका। अच्छा, लेकिन इसमें मेन जो सबसे बड़े पॉइंट आता है, कब से कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी, है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो 23 तारीख से, अभी फॉर्म प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, 3-4 दिन के बाद आपका, आज 19 तारीख, 23 के बाद शुरू होगा। 23/7 से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, 21 अगस्त तक, 21/8 तक आप भर सकते हो। 23 जुलाई से 21 अगस्त आपको फॉर्म फिलिंग का टाइम दिया है। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं, ये हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद अब आते हैं हम, हमारा जो मेन पॉइंट है कि मैम ये देखते ही कई बच्चों का दिल टूट जाएगा। मेरा भी जब मैं पूरी नोटिफिकेशन देख रही थी भाई कि इतनी बड़ी 64 पेज की नोटिफिकेशन दी है, लेकिन कईयों का दिल टूटा यहाँ पे। क्यों? अगर मैं बात करूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसने क्या मांगा है, इसने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर देता है भाई सहायक अभियंता, यानी कि हमारे एई मैकेनिकल वालों के लिए उसने क्या कहा कि डिग्री तो चाहिए, बीटेक हो, ओके फाइन, डिग्री हो, बीटेक हो, लेकिन साथ में उसने क्या बोला है कि एक्सपीरियंस भी चाहिए। और एक्सपीरियंस ये भी नहीं कि कहीं का भी चल जाएगा, नहीं, एक्सपीरियंस भी उसने स्पेसिफाई किया है। 210 मेगावाट या उससे ज्यादा के प्लांट में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एई वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है भाई, डिग्री के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और कनिष्ठ अभियंता, यानी कि अगर आप तो डिप्लोमा वगैरह करे हुए हो तो उसके साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस, मेन तो ये लगा लीजिए डिग्री के साथ भी 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में भी बोला है उसने, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी बोला है, एई वालों के लिए। लेकिन एक जब ये आए तो एक बुरी खबर थी तो एक अच्छी खबर भी है, एक अच्छी खबर भी है। और वो अच्छी खबर ये है यहां पर कि जो एई सिविल की है, सिविल वाले कान खोल के सुनिएगा, खास मौका है आप लोगों के लिए, सिविल वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। कई बच्चे तो सिविल वाले देखेंगे भी नहीं क्योंकि शुरू में देख के डर गए कि नहीं हमें ये वो, लेकिन जो आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के देख रहे हो तो भैया सिविल वालों को बता देना, एटलीस्ट किसी का तो भला हो ना, है ना। तो एई सिविल में कोई एक्सपीरियंस की मांग नहीं की गई है, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। सिर्फ 65% आपका यहां पर रेगुलर की डिग्री चाहिए, याद रखिएगा, रेगुलर की डिग्री चाहिए, इसमें ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगर मैं अपने जेई वालों की बात करती हूँ, डायरेक्ट मैं अपने ये कनिष्ठ अभियंता इन पर आ जाऊं, जेई की बात करती हूँ तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, इनको या तो आपका रेगुलर डिप्लोमा, हालांकि बीटेक वाले भी यहां पर अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर से डिप्लोमा चाहिए। लेकिन आ जाइए फिर इन्होंने जेई के लिए भी, ये मेरे को बहुत बुरा लगा था देख के कि जेई की पोस्ट के लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, वही 210 मेगावाट के पावर प्लांट में वर्किंग का।
तो जिसके पास एक्सपीरियंस हो जरूर भरिएगा, बल्ले बल्ले आपकी। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। फिर इसके साथ ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल आपका एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन सिविल वालों ने यहां पर बाजी मारी, सिविल वालों को जेई में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। सिविल में फ्रेशर, जेई एई दोनों में फ्रेशर्स आर अलाउड। ठीक है गाइस, तो भर लीजिएगा अब यहां पर। ओके, अब इसके बाद मैं आ जाती हूं अपने संयंत्र सहायक पे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या मांगा है इसमें देख लेते हैं भाई। इन्होंने नो डाउट आपको बोला है कि इलेक्ट्रिकल में सबसे बड़ा आईटीआई वालों के दिमाग में आता है इलेक्ट्रिकल के लिए कि मैम कौन कौन सी ट्रेड अलाउड है। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, वायरमैन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड दोनों अलाउड हैं, याद रखिएगा। और आपकी आईटीआई भी रेगुलर होनी चाहिए, ये भी फिक्स है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद उसने यहां पर आपको दिया है कि आपके ये यहां पर क्या कहता है कि अनारक्षित और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जो आपके अनरिजर्व्ड है और आप या फिर उनके लिए 65% मार्क्स होने जरूरी हैं, ये फिक्स बोला है। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 55%। लेकिन बार बार बोल रही हूँ, फिर ये जो रिलैक्सेशन मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ उनको मिलेगी जो MP के हैं। आप अनदर स्टेट के हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आप UR में काउंट होंगे। ठीक है, ITI वालों के लिए उसने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ये एटलीस्ट एक शांति की बात है। ठीक है, चलिए आईटीआई वालों से उसने एक्सपीरियंस नहीं मांगा। अच्छा, फिर इसके बाद ये आ जाती है कुछ हमारी कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो जिसमें जैसे भंडार सहायक है या फिर सेफ्टी वगैरह है या वार्ड बॉय है, उनके अलग अलग हैं। ओके, फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पर पहले तो बच्चे आप ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जेई एई इलेक्ट्रिकल वाले, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले तो तभी भर सकते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। लेकिन आईटीआई वाले इसको बिना एक्सपीरियंस के भर सकते हैं, और जेई एई सिविल वाले इसको जरूर भर लीजिएगा भाई, क्योंकि आपके लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसने बता दिया कि 21/8 तक तो आपके फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चलेगा। कितने का फॉर्म है मैंने आपको बता दिया है। तो यहां पर एक वेतन कि इसके आपका पे स्केल क्या रहेगा। पे स्केल की अगर बात करूं तो एई वालों के लिए भाई 56,100 से लेकर यहां पर उसने दिया है जेई वालों की अगर ये बात करी है उसने, सहायक अभियंता मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर इसके बाद यहां पर बाकी जितने भी 12 ये पे स्केल कम भी नहीं है भाई, 12th लेवल का आपका पे स्केल रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। मैं वही कह रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं। कनिष्ठ अभियंता जेई की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कनिष्ठ अभियंता की 32,800 का दिया हुआ है। तो आप लोग अगर एलिजिबल हो तो जरूर भरिएगा भाई, यहां पर आप एलिजिबल हो तो जरूर भरिएगा, मैं तो यही कहूंगी। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कोई डाउट बचा है कि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इसी सेशन के और नीचे ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा। और भाई 3:30 बजे डेली इसी केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर डेली मेरी इलेक्ट्रिकल की क्लास होती है। इलेक्ट्रिकल वाले वहां पर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक अच्छी अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।